Good morning, 7th class. Last day we complete our chapter and all chapters question answers. And today we start our poem and poem name is Chivi. देखिए सबसे पहले तो इस वर्ड को जब आप पढ़ेंगे तो इस वर्ड का मीनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप ये वर्ड पढ़ रहे हैं ना चिवी, उसका अर्थ होता है सताना, परेशान करना। जब कोई किसी को सताता है तो उसी को यहाँ पर इस वर्ड को ही बोला गया है चिवी। चिवी तो देखिए, आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, कि आप खुद से भी पूछिए इस शब्द के अर्थ को, अपने आप से भी जानिए कि आपको बताने से पहले, जब तक आपकी टीचर ने आपको नहीं बताया था तब तक क्या आपको इसका अर्थ पता था, या अपने फ्रेंड से भी इसका अर्थ पूछिए। डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। देखिए, क्या आप हमेशा ये चीज़ पसंद करते हैं कि कोई आपको ये बताए कि आप, या फिर या आप ये चीज़ सोचें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गो ग्राउंड अप टू दिस इन योर एक्सपीरियंस। और आपके जीवन में जो बड़े लोग हैं उनका अनुभव आपको कैसा लगता है, अर्थात आपके अनुभव में जो बड़े लोग हैं वो ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण वो हमेशा हमें कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये काम ऐसा करना चाहिए। ये चीज़, ये एक्सपीरियंस उनके पास कहाँ से आता है। तो सबसे पहले देखिए, खुद से भी पूछिए इस वर्ड का अर्थ, और उसके साथ अपने फ्रेंड से भी, अपने पार्टनर से भी पूछिए। और क्या आपको हमेशा, आप कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे आपको हमेशा कोई ना कोई ये कहता रहता है कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा है? और आपका जो भी आपकी लाइफ का अपना अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें आप बड़े लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कि बड़े लोग जो हैं, वयस्क लोग जो हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताई है। When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. यहाँ पर माइकल के लिए बताया गया है कि जब माइकल 5 ईयर्स के थे तो उनकी मम्मा उन्हें पास ही के स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए लेकर गई थी। नियर बाय स्कूल यानी पास के स्कूल में ही एडमिशन के लिए लेकर गई थी। द टीचर आस्क्ड व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम। जब माइकल स्कूल में पहुंचे तो उनके टीचर ने उनसे पूछा कि आपकी मम्मा आपको घर पर क्या कहकर बुलाती है। टीचर ने माइकल से पूछा कि आपको घर पर किस नाम से संबोधित किया जाता है, क्या कहा जाता है बच्चे। माइकल डोंट कम, द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। लेकिन यहाँ पर जब वो टीचर ने उनसे पूछा कि बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हें या तुम्हारी मम्मा तुम्हें घर पर क्या कहकर बुलाती है या किस नाम से बुलाती है, तब एक बहुत ही जो है कॉन्फिडेंट रिप्लाई जो था वो नहीं मिला। माइकल नहीं, कि माइकल कहकर तो नहीं बुलाती हैं। माइकल डोंट कैम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। माइकल ने जवाब दिया बड़े कॉन्फिडेंट से कि वो चाहे मुझे कुछ भी बुलाती हैं लेकिन माइकल तो नहीं कहती हैं। यहाँ पर उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दिया माइकल डोंट, कि वह मुझे कुछ और ही कहकर पुकारती है, माइकल वो मुझे नहीं कहती हैं। उन्होंने नाम क्लियर नहीं किया लेकिन इतना बता दिया कि मम्मा मुझे प्यार से कुछ और नाम से पुकारती हैं, वह मुझे माइकल नहीं कहती हैं। अब यहाँ देखिए, Not to chivi is to nag, to continuously urge someone to do something, often in an annoying way, according to the dictionary. यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया है टू चिवी का अर्थ है नैग। नैग का मतलब है कि किसी को बार बार परेशान करना। टू कंटिन्यूसली अर्ज यानी किसी भी काम को करने के लिए उसे किसी को बार बार जो है परेशान करना, लगातार उसे टॉर्चर करना जिससे कि वो झल्ला जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, इसी को जो है वो नाराज़ हो जाए। ऑफन यानी अक्सर, एनोइंग वे यानी नाराज़गी दिखाने लगे, गुस्सा दिलाने लगे। तो कि किसी भी इंसान को कोई कार्य करने के लिए बार बार कहना और कहकर उसे चिढ़ाना ही जो है वह नैग कहलाता है, यानी कि टू चिवी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अनुसार आप ये कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं करना है तब भी आप अपनी उससे उस काम को करवाने के लिए अपनी नाराज़गी दिखाते जा रहे हैं और ज़बरदस्ती उस काम को करवाने के लिए उसे कह रहे हैं, जिससे कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए, वो दुखी हो जाए, वो परेशान हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, टू चिवी कहलाता है। अब ये देखिए, इस वर्ड को हमने पढ़ लिया है जिसका मीन हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इस जो हमारा चैप्टर है चिवी, इसका अर्थ है सताना।
इसका अर्थ क्या है? सताना। देन सो रीड द पोएम नाउ। लेट्स स्टार्ट। ग्रोन अप्स सी थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। अब यहाँ देखिए कुछ शब्द कहे गए हैं कि अधिकतर बड़े लोग, उम्र के जो लोग होते हैं, ग्रोन अप्स का मतलब है यहाँ पर जो वयस्क लोग होते हैं, बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं हमारे घर में, जो समझदार होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे बिग ब्रदर्स बिग सिस्टर्स जो हैं हमारी, जो हम एल्डर सिस्टर बिल्डर ब्रदर जिन्हें कहते हैं, तो इन्हीं के लिए कहा गया है कि जो हमसे बड़े होते हैं उनको आपने हमेशा आपसे ये कहते हुए सुना होगा, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि स्पीक अप, थोड़ा ज़ोर से बोला करो, या फिर देखिए डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, कि मुंह भरकर बात मत करो, यानी कि जब तक मुंह में कुछ है, मुंह में खाना भरने के बाद बोला मत करो, पहले खाना खाओ या खाते समय बोला नहीं करते। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल यानी जब आप मुंह में खाना खा रहे हो तब खाना खाते समय किसी से बात मत किया करो। वो हमेशा हमें समझाते हैं कि थोड़ा ऐसे बोलो, स्पष्ट शब्दों से बोलो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। जब आपके मुंह में रोटी है या खाने का कोई सामान है तो बोला मत कीजिए। डोंट स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी को घूर कर मत देखो। डोंट पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, किसी की ओर इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज अर्थात अपनी नाक में उंगली मत डालो। पिक योर नोज का मतलब है यहाँ पर नाक में उंगली डालना या नाक कुरेदना। स्पीक अप आपको बता दिया, जोर से बोलना। स्टेयर यानी घूरना, पॉइंट यानी उंगली से संकेत करना, ग्रोन अप यानी वयस्क, और पिक योर नॉइज मतलब नाक कुरेदना। तो हमारे बड़ों को अक्सर हमने ऐसी बातें कहते हुए सुना है कि स्पष्ट शब्दों में जोर से बोलो, और मुंह में अगर कुछ खाने की चीज़ है तो बात मत करो, मुंह बंद कर कर खाना खाओ, किसी को घूर कर मत देखो, किसी की तरफ इस तरह से उंगली से इशारा मत करो, और ये भी कहते हुए सुना है कि अपनी नाक में उंगली मत डालो। फिर देखिए आगे, सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैव नॉट यू गोट ए हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। और भी कुछ चीज़ें वहाँ बताई गई हैं जो भी अक्सर हमने कहते हुए सुना है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सिट अप, सिट का मतलब होता है बैठना, से का मतलब होता है कहना, और जो आपका है लेस नॉइज़, लेस का मतलब है कम, नॉइज़ यानी शोर, शट का मतलब है यहाँ पर बंद करना, डोर यानी दरवाज़ा, बिहाइंड यानी पीछे की ओर, शट यानी बंद करो, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, हैंकी का मतलब है रुमाल, और पॉकेट्स का मतलब है आपकी जेब। तो आपको सारे मीनिंग्स तो मैंने बता दिए हैं, अब हम इसको फिर देख लेते हैं। देखिए, और इन शब्दों के अलावा भी हमने हमारे घर के बड़ों को अक्सर बच्चों से ये कहते हुए सुना है कि सीधे बैठो, सिट अप यानी कि सीधे बैठो, से प्लीज़ अर्थात कोई भी चीज़ किसी से मांगने से पहले प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल करना सीखो, कृपया शब्द का यूज़ करना सीखिए, शोर कम करें, ज़्यादा शोर ना मचाएं, और यह कहने के लिए भी प्लीज़ वर्ड का यूज़ करें। शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे दरवाज़ा बंद करें, अर्थात दरवाजे से बाहर आते जाते समय इसे बंद कर कर जाएं। ऐसा नहीं कि जब आप घर से बाहर जा रहे हैं दरवाज़ा खुला छोड़ जाएं, घर के अंदर आए बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़कर आ गए। तो यहाँ पर वो चीज़ सिखाते हैं, सीधे बैठिए, प्लीज़ कहने की आदत डालिए, शोर कम कीजिए, घर से बाहर आते या जाते समय हमेशा दरवाज़ा बंद कीजिए, दरवाज़ा अपने पीछे से दरवाज़ा बंद करने की आदत डालिए। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को मत घसीटो, पैरों को घसीट कर चलना अच्छी बात नहीं होती है। हैव नॉट यू गॉट ए हैंकी, क्या आपके पास रुमाल नहीं है, आप अपने रुमाल का इस्तेमाल कीजिए। यदि आपको छींक आ रही है, जुकाम हो गया है, या आपके हाथ गंदे हैं तो उन्हें साफ करने के लिए, पोंछने के लिए हमेशा अपने रुमाल का यूज़ कीजिए। तो हैव नॉट यू गॉट ए हैंकी, क्या आपके पास अपना रुमाल नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, हमेशा जेब में हाथ डालकर मत घूमिए, जेबों से अपने हाथ बाहर निकालिए। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स पढ़े जिनमें बताया गया है कि बड़े लोग अक्सर अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि स्पष्ट रूप से बोलो, मुंह में खाना हो अर्थात खाते वक्त बिल्कुल ना बोलें, किसी की ओर घूर कर ना देखें, किसी की तरफ उंगली से इशारे ना करें, अपनी नाक को ना कुरेदा करें, सीधे बैठें, प्लीज़ कहने की आदत डालें, शोर कम मचाएं, घर से बाहर निकलते जाते समय या किसी
जगह से बाहर और या अंदर आते समय हमेशा दरवाज़ा बंद करने की आदत डालें। पैरों को ना घसीटें, पैर घसीट कर ना चलें और अपने रुमाल का इस्तेमाल करना सीखें, अपने पास रुमाल रखना सीखें और हमेशा अपने पॉकेट्स में, अपनी जेब में जो है अपने हाथों को ना रखा करें, अर्थात अपनी जेबों से अपने हाथों को बाहर निकालें। और भी कुछ और बातें हैं जो हमारे बड़े हमसे हमेशा कहते हैं, उसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए और चीज़ें हैं हमारी। पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, no one think you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything। सबसे पहले तो हम इनके मीनिंग देखते हैं। पुल का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ को खींचना, यहाँ पर और यहाँ पर पुल योर सॉक्स अप का मतलब है कि अपने काम में सुधार करना। पुल अप योर सॉक्स अप का मतलब है अपने काम में सुधार करने की कोशिश करना, यानी कि जब आप अपने सॉक्स को खींच रहे हो तो उन्हें धीरे से और आराम से खींचें। इसके बाद देखिए स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। इंटरप्ट करने का मतलब होता है बीच में बोलना, दखल अंदाजी करना। इंटरप्ट करना, बीच में बोलना। तो डोंट इंटरप्ट यानी कि किसी के बीच में ना बोलें। फनी यानी कि बिल्कुल अलग, विचित्र। एल्बो मतलब कोहनी। ऑफ यानी दूर, यहाँ OFF ऑफ दिया है, दूर। मेक अप योर माइंड यानी कि किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना, निर्णय लेना। एनीथिंग यानी कुछ भी, अबाउट यानी के बारे में, ऑन यानी अपना। तो यहाँ देखिए और जो चीज़ें हमारे बड़े हमें छोटे बच्चों को जो सबसे ज़्यादा समझाते हैं वो ये हैं कि अपने मोजों को नीचे की तरफ जो घसीट रहे हैं इन्हें ढंग से ऊपर की तरफ खींचो। पुल योर सॉक्स अप यानी कि अपने मोजों को ऊपर की तरफ खींचो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहा करो। और से थैंक यू, धन्यवाद कहने की आदत डालो। क्या है, अपने सॉक्स को ढंग से पहनो, ऊपर करो, सीधे खड़े रहो और थैंक यू कहने की आदत डालो। आपको धन्यवाद कहने की आदत होनी चाहिए। और डोंट इंटरप्ट, जब कोई दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। बीच में कभी भी उनके बातों में व्यवधान मत करो, उनके बीच में बाधा मत डालो, बिकॉज इट्स नॉट बी ए गुड मैनर। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोचता है कि तुम बिल्कुल फनी हो, विचित्र हो या रोचक हो, कोई नहीं सोचता है। और जब आप बैठते हो, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, तो अपनी कोहनी को टेबल से दूर रखो। आप टेबल पे कोहनी लगाकर बैठते हो, ये अच्छी आदत नहीं है। हमेशा अपनी कोहनी को टेबल से दूर रखो। आगे देखिए, कांट यू मेक योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम स्वयं कोई चीज़ नहीं सीख सकते? क्या तुम्हें हर चीज़ के बारे में सिखाना पड़ेगा? कांट यू मेक योर ऑन माइंड, क्या तुम में खुद में दिमाग नहीं है? अबाउट एनीथिंग, कि अपने दिमाग से तुम कुछ कर सको। इसीलिए अपनी चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि बड़े अक्सर हमसे यही बात कहते हैं कि देखो सीधे खड़े रहो, धन्यवाद कहने की आदत डालो। जब दो लोग बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो। जब आप टेबल कुर्सी पर बैठे हुए हो तो अपनी कोहनी को टेबल से दूर रखो। क्या तुम में खुद में इतनी समझ नहीं है कि अपना काम सही प्रकार से कर सको? और तुम्हें खुद की चीज़ों पर खुद को सोचना चाहिए। क्या तुम स्वयं खुद किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते हो? तो बेटा इसी के साथ हमारी जो ये पोएम थी वो पोएम सब ख़त्म होती है। इसे लिखने वाले भी देखिए माइकल रॉजन हैं, जिनके बारे में पहले बताया गया था कि जब उनकी मम्मा उनकी स्कूल में एडमिशन कराने ले जाती हैं तो उनके टीचर उनसे पूछते हैं कि आपकी मम्मा उन्हें घर पर क्या कहकर पुकारती हैं। तब माइकल बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उनसे कहते हैं कि मुझे वो कुछ भी कहकर पुकारती हैं प्यार से, लेकिन माइकल तो घर पर मुझे नहीं वो कहती हैं। तो यहाँ ऐसा ही कुछ बताया गया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स कैसे उन्हें, या उनके टीचर्स या उनके पेरेंट्स उन्हें कैसे छोटी छोटी बातें सिखाते हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बताया है। चिल्लाओ मत, शोर मत करो, सीधे बैठो, सीधे खड़े रहो, थैंक यू बोलो, किसी चीज़ को मांगने से पहले प्लीज़ कहने की आदत डालो। दो लोग जब बात कर रहे हैं तो बीच में उनको इंटरप्ट मत करो। तुम कोई फ़नी पर्सन नहीं हो। टेबल चेयर पर बैठने से पहले अपनी कोहनी को उनसे दूर रखो। अपनी चीज़ों को खुद करना की आदत डालो। किसी को घूर कर मत देखो, किसी की और इशारा मत करो, नाक में उंगली मत डालो, खाना खाते समय बात मत करो, स्पष्ट शब्दों से चीज़ों को कहना सीखो और कृपया यानी कि प्लीज़ कहने की आदत तुम्हें होनी चाहिए। घर से बाहर आते जाते समय हमेशा दरवाज़ा बंद करने की आदत डालो।
पैरों को घसीट कर मत चलो, अपने पास हमेशा रुमाल रखो, अपने हाथ को जेब से बाहर निकाल कर रखा करो। और कई बार वो झल्लाकर ये भी कहते हैं कि क्या तुम में खुद में दिमाग नहीं है जो तुम अपना काम अपने तरीके से कर सको, तुम्हें हर चीज़ बतानी क्यों पड़ती है। तो इसी के साथ बेटा अपनी ये पोएम जो है वो कंप्लीट होती है। आप अपनी इस पोएम को आज रिवाइज कर लेना और जो मीनिंग्स आपको बता दिए उन मीनिंग्स को अपनी कॉपी में कर लेना। नेक्स्ट डे हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।